अगर मेरे बेटी की शादी भी नहीं होगी या मेरे भगवान नहीं माँ, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा माँ और किसके पास जाऊंगा? बेटा हाँ माँ, अपनी बेटी के लिए रामगढ़ बहुत बड़ा है। सबके दरवाजे जा जाके अपने आंचल फैला के मैं भीख मांगता हूँ। अपने बेटी के लिए मैं अपने बेटी को जरूर चुरा के लाऊंगी। ठीक है माँ, मैं कहाँ जाऊँ और किसके पास जाऊँ माँ? बेटा सोनू, हाँ, ये जरूर तेरी मदद करेंगे। अरे मेरे लिए नहीं, तेरे बहन के लिए दुनिया वाले बहुत बहुत मदद करेंगे। ठीक है माँ, कर दो मदद तेरा सुखी रहे संसार, बच्चों की किलकार से फैला रही हूँ। अरे भूखे गरीब की अरे यही दुआ है, औलाद वालों भूलो बलो, औलाद वालों हमारे यश के भाई साहब एलआई से ये 11 रुपए आपके खाने के लिए दे रहे हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। भूखे गरीब की यही दुआ है, बगीचा हरा रहे, तेरा बच्चों से भरा रहे, तेरा बाग बगीचा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। जिसने दिया है जग में उसी को मिला है, औलाद वालों भूलो बलो। और आप हैं हमारे दिनेश भैया सेठ जी, दिनेश सेठ भलेवा वाले, उनकी ओर से 21 रुपए आपके खाने के लिए आ रहा है। शुक्रिया, धन्यवाद। बेटा सुनो, हाँ
हाँ माँ, हम गरीबों का कौन होता है? गरीबों को तुझे कोई सहारा देने वाला नहीं। तुझे एक तरकीब बता रही हूँ। माँ, कौन सी वो तरकीब है? इस रामगढ़ रियासत के बाहर हाँ, एक ब्याहनन का पूर्व पड़ता है, अच्छा। और जो कि तेरे बापू के बहुत खास मित्र थे, जात के मुसलमान हैं, जिनका नाम गफ्फार है। इसके बानी साइड के एकदम पूर्व में। हाँ, और तू जाएगा, सारी हकीकत बताना, ठीक है अपने माँ। बापू का नाम बता देना। मेरी आत्मा कहती है कि जरूर तेरी मदद होगी, ठीक है माँ। क्योंकि वो बहुत बड़े मसीहा हैं गरीबों के, वो हरदम गरीबों की मदद करते हैं। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। इस समय गफ्फार चाचा से जरूर बातें करूंगा और उनसे पूरी हकीकत बताऊंगा। माँ, तुम महल जाओ और मैं चल रहा हूँ इसी रामनगर के बाहर, जहाँ गफ्फार चाचा रहते हैं, और उनसे हकीकत बताऊंगा। देखो वो सहारा देते हैं या नहीं। चलता हूँ, चलो गफ्फार चाचा के पास। चलता हो, मैं गफ्फार चाचा के यहाँ हमेशा नौकरी करता हूँ। चलता हो, मैं अपने ड्यूटी गेट पे लगाता हूँ, ना चाचा जी आएंगे तो बहुत डांटेंगे। चलता हूँ। क्या बताऊं, मुझे अपनी कोठी पहुंचना चाहिए। चलो। और मोहम्मद ने कदम अपना सारे मैदान रखा, और सारे मैदान रखा है, और अंधेरे में उजाले का फुलहरा चांद रखा। और अंधेरे मोहम्मद ने कदम अपना सारे मैदान रखा है, और अंधेरे में उजाले का फुलहरा चांद रखा है। तो बड़े बनाज है, माहौल को पहचान रखा है, और जमाने के तकाजे का बराबर ध्यान रखा है। और बराबर ध्यान रखा है, और इधर तलवार रखी है, इधर कुरान रखा। क्या बताऊं, चलूं, देखूं आखिर कर क्या रहा है। ओ चचा, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और चचा जान का हाल है? और तो सब खैरियत है। चलो खैरियत है। तू कैसा है? मैं भी देखो चचा जान, कोई बात की गड़बड़ी तो नहीं है? कोई गड़बड़ी नहीं है चचा जान, वो भी आपके और हमारे रहते हुए गड़बड़ी हो भी कैसे सकती है? तुम जानते हो इस रामनगर स्टेट में जे अगर किसी को कोई तकलीफ होती है जे
तो ये गफ्फार चच्चा उसकी हमेशा मदद करता है। सही कहा तो चच्चा जान, क्योंकि मेरे पास कोई आला औलाद नहीं है। सही है चचा। और ये गफ्फार चच्चा हमेशा दानी ही करता है। सही है कहा तो चचा, जब तक आप 10-20 हजार खैरात नहीं बांट देते हैं तब तक आपका दिल नहीं लगता है। हमारा खैरात बांटना ही काम है। सही है चचा। गेट पर तू ड्यूटी लगा, अगर हमसे कोई मिलने वाला है तो उसे सम्मान पूर्वक मेरे पास तक लाना। जैसी आज्ञा चचा जान, आप आराम करें, आप इससे बेफिक्र रहे। देखता हूँ मैं। चलो चलो, यही मकान दिखाई देता है। चलता है। पहरेदार गेट में दिखाई देते हैं और उनसे बातें करते हैं। क्या बात है भैया? मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। अरे ये बोल, जब गरीब था तो पैदा क्यों हुआ था बे? ये ऊपर वालों ने भेजा है। ये बोल, क्या बात है? क्या खाता, क्या हकता, कहाँ से आया? अरे मैं घूमते घूमते सोचा कि चच्चा जी से मिल लूं। चच्चा जी से मिल? मैं वही छोड़ने के लिए खड़ा हूँ। क्या चच्चा जान रंडी है? कोई लेडीज है जो उनसे मिलना चाहता है? मुझसे मिल। अच्छा, उनसे कह देना कि एक गरीब आपसे मिलना चाहता है। सारे का ऊंची नवाज ले आऊं का? बैठ डेरा था यार, मैं सोचा ना डेराई। डेरा था यार, खड़ा हो की कोशिश न कर, बैठ जा। कुर्सी में न बैठिस नहीं जानत है क्या? डेरा था। चल खड़ा हो, चल देख है। अगर ऐसी बात है तो मैं भी जा रहा हूँ चच्चा जान के पास। मैं भी उनसे पूछ के आ रहा हूँ, अगर वो कहेंगे तो तुझको मैं चच्चा जान से मिलाऊंगा। ठीक है, जाओ। देख, इसी जगह बैठे रहना। मैं इसी जगह हूँ, ऊपर नहीं चढ़ना। कभी नहीं। चलो, ऊपर चढ़ने की कोशिश किया ना तो अभी मार ले जाऊंगा। नहीं, मैं इसी जगह खड़ा रहूंगा। चलता हो चच्चा जान के पास। चच्चा जान, कहो। आपके दरवाजे पे एक बहुत मुसीबत का मारा हुआ इंसान आया है। कहता है मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, प्यास लगी है, मैं तुम्हारे चच्चा जान से मिलना चाहता हूँ। तो वो है कहाँ? वो गेट के बाहर खड़ा है। उसे मेरे पास तत्काल पेश करो। जैसी आज्ञा चच्चा जान, मैं भी उसको लेके आ रहा हूँ। भैया न कहिस नहीं मारी हूँ, सारे माधुरी कलींदा फाट जाइए। और क्या कहूँ? सारे महका अब्बे तब्बे से बात करा कर तो मैं बहुत खुशी रहता। अगर महका कहूँ भैया साहेब कहूँ कहा ना तो फिर मोरे तरुवन से आगे सुलगत। अबे क्या बात है? हाँ, बहुत अच्छा कहे, बहुत अच्छा। हाँ, ऐसा कर, एमा बैठ, एमा खड़ा, फिर बैठ। चल खड़ा हो जा। ये बोल, हाँ। तेरे पास सुरती है? नहीं, नहीं खाता सुरती? नहीं खाता, केसर तो हो? नहीं। शेरी है? कुछ नहीं है। अरे यार, एकदम महंगी ने कहा यार। ये बोल, बीड़ी पीते? नहीं, बीड़ी नहीं पीता।
अरे का उतनी देर से पूछा तो तमाकू है तो कहा था नहीं है। अरे केसर होता ही देते नहीं है। बीड़ियों नहीं पियता। इंसान एक न एक नशा तो करता ही है। ऐसा मैं नहीं करता। नहीं करते नहीं। चले कहिए ये बता तेरे पास कुछ है? यही है सामने जो दिखाई। यही है। हाँ। जेब में कुछ है तो नहीं? जेब में नहीं है। नहीं है। साला झूठ बोलता है। अबे इसकी तलाशी लेता। देखो साला सुरती खाता है, साला मुझसे चोरी करता है। देखो चिनौटी भर के रखा। साला कहता होगा 2-4 दिन चला लूंगा और साला चुरा के रख। देखो कितना छीना रहा साला कंगी लेके चलता। लो तब तक हम अपन काम कैली। हाँ, और कुछ है? और कुछ नहीं, यही है घड़ी है। एक बात सुन ले। हाँ भैया। लाई तो चलत चच्चा जान के आगे अगर साले मेरे खिलाफ गया नहीं, कभी नहीं बताऊंगा। तो मुझको जानता है साले भीषण जूता मारूंगा। नहीं भैया कुछ नहीं बताऊंगा। चल सांस नहीं लेना, नहीं जानता है। चल मेरे पीछे पीछे आ।
हालत तुम्हारी हुई तो कैसे हुई? चाचा जी कहो। मैं बहुत मुसीबत का मारा हूँ। आखिर तुम्हारा नाम क्या है मेरा और आए कहाँ से हो? तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? हमारे पिता का नाम शेखू है। क्या कहा? मैं शेखू किसान का बेटा। तू शेखू का? वो हमारा है यार शेखू। कैसा है? इस समय चाचा जी पिताजी तो नहीं रहे। क्या कहा? पिताजी इस दुनिया में शेखू नहीं रहे। हमारे पिताजी को 5 साल हो चुके और मेरा नाम सोनू है चाचा जी। सोनू? हाँ चाचा। ये हालत हुई कैसे तुम्हारी? इसका राज क्या है? पिताजी को बहुत तबीयत खराब थी तो ठाकुर के यहाँ से कर्जा 500 रुपए लाए थे। तो क्या हुआ? वो कर्जा लेने आए। इस समय हमारे खाने को लिए कुछ नहीं है चाचा जी। जब हम पैसा नहीं दे पाए तो हमारी बहन को गिरोह में उठा ले गया। क्या कहा? हाँ चाचा जी। वो हराम ज्यादा ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हाँ। अगर पैसा नहीं दिया तो तुम्हारी बहन को उठा ले गया। हाँ चाचा जी। वो हराम ज्यादा इतना अय्याश जमींदार सोनू। हाँ चाचा। कि जितने रुपयों की तुझे सोनू, हाँ कि जितने रुपयों की तुझे और हो सोनू और ले जा कर चुका रकम और मुझे नहीं इनकार। मोती सधारी की दरकार है। ये चाचा सुनो हमारी बात। अरे बहना और ठाकुर से घबराओ नहीं सोनू। ये गफार चच्चा जब तक इस दुनिया में काम है गरीबों पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। चाचा जी। और रही उस अय्याश जमींदार की तो सोनू पैसा मेरे पास से ले जा और उस ठाकुर के मुंह में, उस ठाकुर के मुंह में जैसे गाल पर तमाचा मारा जाता है हाँ चाचा। उसी तरीके पैसा मारो और अपनी बहन को तत्काल छुड़ा कर ला। बहुत अच्छी बात है चाचा जी। ये ले सोनू, जो उसका कर्ज हो उसका कर्ज अदा कर देना और जो बाकी का रुपया बचे उसे अपने खर्च में ले लेना। बहुत अच्छी बात है चाचा जी। और जा अपनी बहन को छुड़ा कर उस कमीने की हवेली से तत्काल निकाला। बहुत अच्छी बात है चाचा जी।